नहीं चाहता कि बहनें नंगी घुमाई जाएं। अब देश नहीं चाहता कि बहनों को फांसी लगानी पड़े। अब देश नहीं चाहता कि बेरोजगारों की कतार हो। अब देश नहीं चाहता ब्रजभूषण जैसे आभूषण हो। अब देश नहीं चाहता किसानों पर थार हो। देश न्याय चाहता है। 4 जून मोदी मुक्त भारत, 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी ललकार कर रहे हैं हम। मोदी ने अत्याचार बढ़ा दिया महिलाओं के ऊपर, खास तौर से कुछ नहीं करा महिलाओं के लिए। ऐसी निकम्मी सरकार को लात मार के उतार देना चाहिए। भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पे ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब वाकई मुद्दों की बात होती है, सड़क की बात होती है, पानी की बात होती है, स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात होती है, तो ये लोग इन जवाबों सवालों से भाग जाते हैं। अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री होगा, उसे देश से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पैसा बना रहा है, अंबानी और अडानी को प्रॉफिट दिला के अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, चंद लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, और विकास के नाम पे उसको कुछ नहीं लेना कि नौजवान बेरोजगार है, बच्चे परेशान हैं, शिक्षा मिल नहीं रही। मैंने इससे घटिया प्रधानमंत्री नहीं देखा। जो मुगल शासन में बिन तुगलक था, मेरी नज़र में मोदी वो ही है। इन्होंने कहा नोटबंदी से काला धन आएगा। नोटबंदी से देश को 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ, GDP 7 से 3 रह गई। कौन सा फायदा हुआ देश को? कहते आते पत्थरबाजी बंद होगी। जिस दिन नोटबंदी जनता पे पैसा नहीं था, उस तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी मारे गए थे, तो उन पर नई करेंसी निकली थी। कहाँ से आतंकवाद बंद होगा? ये पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के आगे 9 बार रोया है। जनता के दुख सुनने की बजाय अपना दुख कहता है। 2 लाख रुपए सेविंग में खर्च करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, 8,500 करोड़ के जहाज में चलते हैं। मोदी ये करते हैं। नारे तो मोदी जी देते रहते हैं, जुमलों की कोई कमी करना है, अरे कुछ भी बोल दो, अगली बार ही कह देंगे 600 पार। बोलने में क्या जाता है? 2 चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं, ये लोकतंत्र है। आप कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करते हैं बिल्कुल ईव ऑफ इलेक्शंस पे, ये लोकतंत्र है। कंपनी जिसपे ईडी की रेड लगती है उससे पैसे लेते हैं, इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? इसको लोकतंत्र नहीं, इसको तानाशाही कहते हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? ये झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। हमने 3 कोर्टें सुनी थी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये ईडी कोर्ट और हाथ क्या सुनवाई, हाथ क्या फैसला, हाथ के अंदर जेल। अरे मणिपुर वालों को अंदर डालते ना, जो बलात्कार यूपी में हुए योगी सरकार में 2 बच्चियों के साथ, उनको डालते ना ईडी कोर्ट से, तो वो नहीं कर सकते। ये झूठे लोग हैं। जिस तरह अग्निवीर योजना लाके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह पकौड़े तलने को एक रोजगार बोला जा रहा है, 83% अभी 4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, 83% जो बेरोजगार हैं उनमें युवा हैं। तो पता नहीं किस बात की गारंटी ये दे रहे हैं। ना आपकी कोई कंपनी रोजगार दे रही है, रोजगार आपने काम किया है रोजगार के, लेकिन रोजगार देने का नहीं, रोजगार छीनने का काम किया है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही है। आज रेलवे ठेके में चलेगी, लाल किले तक जो देश की धरोहर है वो तो उन्होंने ठेके में दे दी, उसका क्या मतलब बनता है? मोदी जी पिछले 10 साल से जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं कि मेरी गारंटी, और सीना ठोक के और बेशर्म आंखों से आंख में आंख मिला के बोलते हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं आज तक जितनी गारंटी दी वो कितनी गारंटी आपके पास हुई, कितनी गारंटी हुई? युवा बेरोजगार परेशान, महिलाओं के बलात्कार, बीजेपी के द्वारा देश के अंदर महिलाओं को असुरक्षा, फिर भी मोदी की गारंटी है। और जितनी महिलाएं हैं उनको कोई रोजगार नहीं, युवाओं को कोई रोजगार नहीं, किसान परेशान है, महिला परेशान है, फिर वो 400 पार किस बात से आगे जा कहना चाहते हैं? मेरी उम्र 63 साल है और मैं कांग्रेस को देखता आ रहा हूँ। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई उसने युवाओं को रोजगार भी दिया, महंगाई पे अंकुश भी दिया। नहीं तो उठा लो 10 साल पहले के साहब, 400 सिलेंडर था, 1200 सिलेंडर है। आप दिखा लो, जो दाल हम 90 रुपये 50-55 रुपये लेते थे, आज वो 150 रुपये है। जो तेल हम 50 रुपये 55 रुपये लेते थे, 150 से 200 रुपये है। सब्जियां 400 पार हो जाएंगी, दालें साहब 400 पार हो जाएंगी, वो इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी नहीं है 400 पार उनकी सीटें हो जाएंगी। 10 साल से कहाँ थे? आज से 10 साल से कौन सा विकास हुआ? क्यों नहीं अस्पताल खुलवाए जा रहे? क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां खुलवाई जा रही? क्यों नहीं स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा? बीजेपी के ही पदाधिकारी बलात्कार केसों में बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के उस्मानपुर में घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी करेंगे। तमाम लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं वो जाकर घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कैसा माहौल है ये कहेंगे, ये जानेंगे। ये बताइए, चुनाव प्रचार की भी शुरुआत हो रही है और घर घर गारंटी अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, कैसा देख रहे हैं चुनाव माहौल कैसा है?
देखो, पिछले 10 साल से जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार अन्याय की प्रतीक बन चुकी है, जो धर्म और जाति की राजनीति करते करते मंदिर मस्जिद पे आके टक जाती, भारत पाकिस्तान पर जाकर खत्म हो जाती है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि 10 साल में जनता हिंदुस्तान की उब चुकी है, खासकर दिल्ली की जनता। और जो कांग्रेस आज जो गारंटी की शुरुआत करने जा रही है, मैं कहता हूँ नॉर्थ उत्तर पूर्वी दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा जो कांग्रेस को दी गई है गठबंधन में, मैं कहता हूं इस पे कांग्रेस का झंडा फहराएगा और कांग्रेस पूरे बहुमत से मनोज तिवारी मनोज तिवारी जो पिछले 10 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में नदारद रहे हैं, वो जनता के बीच में कोई ऐसा विकास कार्य तो 4 कोई काम ऐसे गिना दे जो इन्होंने किए हो। सिर्फ धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पे ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब वाकई मुद्दों की बात होती है, सड़क की बात होती है, पानी की बात होती है, स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात होती है, तो ये लोग इन जवाबों सवालों से भाग जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो चुका है अन्याय की सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार की बात हो रही है। आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी कांग्रेस ने, कैसा माहौल देख रहे हैं अब की बार? जाहिर तौर पर राहुल गांधी की आवाज पर, प्रियंका गांधी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। यह पूरा देश तैयार है, क्योंकि अब देश नहीं चाहता कि बहनें नंगी घुमाई जाएं। अब देश नहीं चाहता कि बहनों को फांसी लगानी पड़े। अब देश नहीं चाहता कि बेरोजगारों की कतार हो। अब देश नहीं चाहता ब्रजभूषण जैसे आभूषण हो। अब देश नहीं चाहता किसानों पर थार हो। देश न्याय चाहता है और न्याय के मसीहा राहुल गांधी है। 5 पंजे 5 उंगली 5 न्याय देश मांगता है राहुल गांधी। आज देश की दरकार है राहुल गांधी, आज देश का न्याय राहुल गांधी है। पूरा हुजूम देख लीजिए आप, राहुल गांधी के एक नाम पर पूरी दिल्ली झूम उठी है और हम कहते हैं कि राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब की बार नारा दे रही है, अब की बार 400 पार है, कितना खोखला नारा देख रहे हैं बीजेपी को। मोदी जी को रात को 3 बजे ईवीएम रानी ने फोन किया, हेलो मोदी, मोदी सो रहे हो क्या? मोदी सुनो, 400 सीट दे रही हूँ मोदी मैं तुमको। मोदी नाचने लगा, मोदी झूमने लगा। ईवीएम का आया फोन, मोदी हुआ खुश। ये सब राहुल गांधी ने कहा ना फिक्सिंग है। ईवीएम रानी और मोदी राजा का फिक्सिंग मैच चल रहा है। यह फिक्सिंग का नतीजा जनता तोड़ेगी। 4 जून मोदी मुक्त भारत, 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी ललकार कर रहे हैं हम। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, अब की बार कांग्रेस मोदी मुक्त भारत बना के रही। आज पूरे देश में एक ही बात है, एमएमबी एमएमबी एमएमबी, मोदी मुक्त भारत, मोदी मुक्त भारत। राहुल गांधी इंदिरा के बच्चे हैं, राजीव के बच्चे हैं। हमने खून से इस देश को सींचा है। हजारों मोदी को जन्म लेना पड़ेगा कांग्रेस मुक्त करने के लिए। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस छा रही है, कांग्रेस राज करेगी, राज करेगी। मोदी जी ने जो वादे किए 10 सालों में, कोई लगा किसी वादे पे काम कर पाए हों, जनता के विश्वास पे वो खरे उतर? मोदी उड़ उड़ के हवाई जहाज में फोटो खिंचवा खिंचवा के, कपड़ा बदलवा के नए घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं के बाद उनका दूसरा भाई अमित शाह आता और कहता है मोदी ने जो बोला जुमला बेल बोला। तो ये जुमलेदार घोषणाओं से देश परेशान हो गया है, देश हताश हो गया है, देश निराश हो गया है और नहीं चाहिए जुमले की सरकार। अब की बार कांग्रेस आए। क्या जुमला देते हैं मोदी जी, बताइए। देखिए, मोदी ने जुमला किया था कि चीन को लाल आंखें करके दिखाएंगे। आज चरवाहे चाइना के सैनिकों से लड़ रहे। मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 20 करोड़ रोजगार की जगह पकौड़ा। महंगाई की मार के आता ना हटाएंगे, महंगाई को डाइन से डार्लिंग बना के रोज चुम्मा ले रहे। मोदी ने कहा था ना बेटियों की इज्जत बचाएंगे, ब्रजभूषण और सेंगर से बेटियों की इज्जत तार तार करा रहे। कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास है? मोदी जी तो आजकल कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब पक्का वादा, पूरा ही हो जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब जुमलेदार बात, मोदी की गारंटी मतलब गधे की लात। मोदी की गारंटी जब 7 गारंटी अग्नि के फेरे पर लेकर अपनी पत्नी को नहीं दे पाए, वो देश को क्या देगा? ऐसे आदमी, ऐसे
जुमलेदार से देश सावधान है, देश राहुल के साथ। देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं अपने आप को, संघर्ष कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? 18 घंटे काम करके देश को गरीबों का देश बना दिया। 18 घंटे काम करके हर भारत वाले पर 1,40,000 का कर्जा कर दिया। 18 घंटे काम करके रोजगार को पकौड़ा कर दिया। 18 घंटे काम करके मणिपुर में बेटियों की नंगी परेड निकलवा दिए। भाई साहब आप आराम करो। 18 घंटे काम करके डंका बजवा दिया। कहाँ डंका बज रहा है? आज मोदी अकेला दौड़ रहा है क्योंकि उसे फंसाना चाहता है। अकेला दौड़ूंगा। आपने देखा एक भगवा रंग की बनियान और हरे रंग का कच्छा पहना एक आदमी दौड़ता है, ऐसे गोली चलाता है, डिचकिया डिचकिया, इधर भी डिचकिया, इधर भी डिचकिया, केजरीवाल डिचकिया, के कविता डिचकिया, हेमंत सोरेन डिचकिया, और अकेला दौड़ता है। जीत वाली पट्टी उसके पास आ जाती है, उसके गले लग जाती है। आजकल मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी है। एक अकेला सब पर भारी है तो उसको मैच फिक्सिंग करने की क्या जरूरत है? उसको ईडी सीबीआई की क्या जरूरत है? उसको कांग्रेस के नेताओं की क्या जरूरत है जो अपनी पार्टी में शामिल करा ले? कैसा एक अकेला भारी है? मोदी की भाषा और जिम पिंग पोंग की भाषा एक है। दोनों ही कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। लोकतंत्र में एक अकेला कोई नहीं होता। लोकतंत्र में एक एक मत से सरकार बनती है, जनता सरकार बनाती है। जो वहाँ कोरिया का पिंग पोंग बोल रहा है, जो हिटलर बोलता था, वही मोदी बोल रहा है एक अकेला सब पर भारी। ये इंदिरा और नेहरू के थोड़ी है मोदी जी। इतना गरीब आदमी चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बन गया, जनता की सेवा कर रहा है। गरीब आदमी नहीं है, माँ की गरीबी बेचता था। मेरी माँ ने बर्तन धोए, मुझे वोट दे दो। मेरी माँ बैंक में लाइन पे खड़ी हुई, मुझे वोट दे दो। मैंने बर्तन बेचे, मैं भीख मांगता था, मुझे वोट दे दो। गरीबी बेचने वाला आदमी है वो। उसके दिल में दो लोग रहते हैं, हम दो हमारे दो। छाती फाड़ो अडानी अंबानी और हाथ देखो तो शाह और मोदी। हम दो हमारे दो, जो राहुल जी ने कहा था, वही देश का बंटा ढार कर रहा है कि हम दो हमारे दो वालों को दिल्ली में रखेंगे, गुजरात भेजेंगे। आप देख लीजिए कि 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। डंके की चोट पे जीत रही है, राहुल जी की बात और समर्पण पे जीत रही है। गांधी जी के बाद अगर किसी ने देश को पैदल नापा है तो राहुल गांधी हैं। जैसे बन बन भटक के जन जन को राम जोड़ते थे ना, वैसे ही राहुल गांधी। आज के राम राहुल है नाम। उम्मीद है कांग्रेस की गारंटी 110%। आप अगली बार जो लाल किले से प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे वो राहुल गांधी होंगे, वो राहुल गांधी होंगे। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा आर्या। ये कैसा माहौल है चुनाव में? अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार हमारी कांग्रेस सरकार। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो कह रहे थे महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षित वो सिर्फ अपना ही अच्छा कर रहे हैं और कुछ नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। मोदी जी की राज में एक काम तो बहुत हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाओं का रेप, बच्चियों का रेप, जुमलेबाजी, कोई काम नहीं। बेरोजगारी, सिलेंडर देख लो कि कहाँ पहुँच गया। मोदी भूल जाए अपने आप को कि वो इस चुनाव में आएगा। इस चुनाव में पब्लिक ने उसे झंडी दिखा दी है, नहीं आने वाला है। अब की बार 400 नहीं, 400 रुपए इसका औकात क्या? 400 रुपए का एक सिलेंडर करेगा? कांग्रेस के अंदर दम था जो 400 रुपए का सिलेंडर आता था। आज भी अब की बार 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। 400 से ज्यादा? ये मुझे 100 ला के दिखा दे, 100 सीटें ला के दिखा दे मुझे। देखो बेईमानी से कुछ नहीं होता है। ईमानदारी से पेपर वेट से पेपर वोट कराए ना। जी तो ईमानदार है। मोदी जी ईमानदार है। इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज इंसान नहीं है। जितना बड़ा झूठा, सच्चाई किसे कहते हैं? राहुल गांधी एक सच्चा व्यक्ति है जो पब्लिक के लिए लड़ लिया है, युवाओं के लिए लड़ लिया है, दुनिया के काम कर रहा है, किसका नहीं कर रहा। हाँ, कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्ता में ना हो के भी सारे युवाओं के, पब्लिक के साथ खड़ी है। इसे कहते हैं काम करना। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत काम किया। महिलाओं के लिए, महिलाएं जब से मोदी जी आए देश के अंदर, सबसे ज्यादा महिलाएं खतरे में। महिलाएं खतरे में। बताओ ना मुझे, सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ पर है? बताओ मुझे, मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने जब 2014 में बोला था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आप लोगों ने वोट दिया। पब्लिक को लुभा रहे थे कि अब की बार अत्याचार खत्म करें। अत्याचार बढ़ा दिया मोदी ने अत्याचार बढ़ा दिया महिलाओं के ऊपर, खास तौर से कुछ नहीं करा महिलाओं के लिए। ऐसी निकम्मी सरकार को लात मार के उतार देना चाहिए। लात मार के बिल्कुल भगाएंगे।
की बार मोदी? बिल्कुल नहीं आएगा मोदी अब के। महंगाई तो कम कर दी। महंगाई कहाँ कम कर दी? ये महंगाई कम है। महंगाई का जो बजट उठ रहा है वो महिलाओं से पूछो कि महिला एक रसोई चलाती है, उस महिला से पूछो कि रसोई में क्या जाता है, क्या आता है, कुछ नहीं पता। नहीं कुछ कम नहीं है, दुगना हो रहा है। आज अगर मोदी जी घर चलाते तो विकास पैदा होता है, विकास तो पैदा हुआ नहीं। मोदी जी से और तो करेंगे क्या मोदी जी? मोदी जी ठीक नहीं है। नहीं है ठीक। और क्या दिक्कत है? सारी दिक्कतें ही हैं, बताओ मुझे क्या है? गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। हटाएंगे मोदी जी? बिल्कुल हटाएंगे। क्या लग रहा है? खा के बैठी है जनता कि कसम खा के बैठी है जनता कि मोदी को नहीं लाएंगे। 100 सीटों से ऊपर नहीं आएगी। नहीं आएंगी। कांग्रेस की सरकार बने। पक्का है? बिल्कुल पक्का है। वादा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पंजे पे मोहर रहेगी। बिल्कुल पंजे भी मोदी जी कितना भी जुमला दे दे, जुमलेबाजी पब्लिक जान गई, जनता समझ गई कि एक जुमलेबाज इंसान कुछ नहीं कर सकता। पहले इसने बोला था 15 लाख रुपए देंगे, दिए क्या? काला धन आया क्या? सिलेंडर कम करा क्या? क्या करा इसने? जुमला है। मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं 400 पार नहीं, 400 हार। 400 पार नहीं, 400 हार। दिल्ली में 7 सीटें गठबंधन जीतेगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुझसे टक्कर ले पाए, एक अकेला सब पे भारी है। देखो एक अकेला सब पे भारी है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा है। ऐसी चीजें करनी चाहिए। हमारा नेता राहुल गांधी जो गांधी परिवार का बलिदान है, हिंदुस्तान में गांधी परिवार की लेगेसी है, जिसने हमेशा इस देश को आज़ादी दी है। आज़ादी के रूप में जो बलिदान दिया है गांधी परिवार का, वो भुलाया नहीं जा सकता। और हिंदुस्तान के लोग आज भी उस बात को याद करते लगा रहे हैं मोदी जी की 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में देश का डंका दुनिया में मोदी जी ने बजाया। आप जब देश आज़ाद हुआ इस देश में सुई नहीं बनती थी। आज आप लेके अगर इलेक्ट्रॉनिक ये मेरे से बात कर रहे हो, ये कांग्रेस की देन है। मोदी जी नहीं मानते ना, नहीं अब मैं ना मानूं, अब मानने से नहीं चलता ना। आप इस बात को कह रहे हैं। तो मोदी जी जो गारंटियां दे रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब पक्का हो जाएगा। कांग्रेस की भी गारंटी है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है। हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे जी और गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास है? कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास है, पहले भी विश्वास रहा है, अब फिर विश्वास होगा। मोदी गारंटी जुमला? कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी। मोदी जी की गारंटी जुमला है? कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी। मोदी की गारंटी जुमला ही है। मैं कहता हूँ भाई जुमला है, जुमला। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है मोदी की गारंटी जुमला है। और मोदी जी ने क्या काम किया आपको भी पता होगा सारा, जो है देश के विकास में क्या क्या काम किए, सारी चीजें आपको पता। विकास किया, 18 घंटे काम करते हैं, सुबह ही उठ जाते हैं, रात भर 18 घंटे काम करने वाले ने देश को कहाँ पहुँचाते सब जानते हैं। कितनी काम नहीं करते, कितने रोजगार मिले, कितने युवाओं को नौकरी मिली, सारा सब कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस ने देश चलाया, पहले भी चलाया, अब फिर चलाएंगे। ये तो लेकिन मोदी जी आजकल दिल्ली में देख रहा हूँ पोस्टर लगवा रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी खो गए, इसका जवाब कैसे देंगे? भ्रष्टाचारी कौन नहीं है? भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने नेतृत्व किया है। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो ये विकास नहीं होता। कांग्रेस में वो जो है, बीजेपी तो तब भी कहती थी, तब हम ITI लेके आए, तब हम मान लिया वो लेके आए, तब भी कहती थी। लेकिन उसी चीज़ों को जो है कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस की चीज़ों को वो करते हैं। लेकिन ये बताइए, मोदी जी अपने आरोपियों भ्रष्टाचारों पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी विपक्ष में जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, आज वो टोटल जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे मोदी जी की गोद में बैठे हैं। कोई मिनिस्टर बना बैठा, कोई डिप्टी CM बना बैठा महाराष्ट्र के अंदर। ये सारा हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। अब ये ढकोसला और ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी की आंधी और इस देश के अंदर आ चुके हैं, युवा जाग चुका है। जो कांग्रेस ने किया है, जो वादा करती है, जो करती है, वो युवा जानता है। नौकरी हम जो 5 न्याय अभी हमारे खड़गे जी जो लेकर आ रहे हैं और जो 5 न्याय की यहाँ गारंटी देने जा रहे हैं, वो जग जाहिर है और हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। अभी जहाँ जहाँ हमारी सरकार रही है, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो भी वादा किया है हमने वो वहाँ लागू किया है। चाहे वो MSP पे कानून हो, चाहे कोई भी अदर कानून हो, वो हमने लागू करके दिखाया। मोदी जी सब ED CBI लगा देंगे, सब अलग हो जाएगा। कांग्रेस का वर्कर ना ED से डरता, ना CBI से डरता। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम क्रांतिकारी वीर हैं। हमने पहले भी आज़ादी दिखाई हमारी पुरखों, हम भी अब भी तैयार रहेंगे। खुद तो उठा के ले जा रहे हैं मोदी जी ED CBI लगा। हम भी उठने के लिए तैयार हैं, हमें भी ले जाएं उठा के। हम कौन सा डर रहे हैं मोदी जी से? कोई भक्त नहीं, कोई नजर आएगा यहाँ मोदी भक्त? जो आता है आ जाए मैदान में, हम खड़े हैं यहाँ पर। बताइए, देश में एक प्रधानमंत्री जब कहता है मैं भ्रष्टाचारियों का हिसाब किताब करूंगा, किसी भ्रष्टाचारी की मजाल नहीं है जो मोदी से आंख मिला पाए। गिरवान में झाके जितने वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियों से ले रहे हैं ना, पहले वो उनको अपने पार्टी से निकालें।
पहले जितने भ्रष्टाचारी उन्होंने दूसरी पार्टियों से कलेक्ट किए हैं ना, उनको निकालें जब इस बात का वो कहें। अभी तो इस जुमले इसलिए जुमला कहा जाता है लोगों को। मोदी की नो वारंटी, मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मोदी की नो वारंटी, कोई गारंटी नहीं है मोदी की। मोदी की नो वारंटी। अब की बार ये जो कह रहे 400 पार, हमारे बड़े भाई ने बता दिया 400 हार, 200 के 200 पार नहीं हो रहे इन पे इस बार जो है, 200 पार हो ही नहीं रहे कहीं से भी। हाँ जी, ये हमारी महिला की जिला अध्यक्ष हैं व्हाइट लोचन। 180 पे अटक रहे मोदी जी। नहीं जी, बिल्कुल 180 पे टक रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे महिलाओं के लिए बहुत काम किया। कुछ नहीं किया, ये महिलाएं खुद बता देंगी कितना काम किया कितना नहीं किया। महिलाओं के लिए काम करते तो कहने क्या है फिर। क्या नहीं किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया मोदी जी ने, नहीं। वो तो कह रहे थे महंगाई खत्म कर देंगे, महिला सुरक्षित रहेगी, किसी की मजाल नहीं। महंगाई आप देख लीजिए कहाँ आसमान को छू रही है। सिलेंडर महंगा, प्याज महंगी, सब्जी महंगी, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, क्या सस्ता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वादे किए 14 में और 19 में। जो भी पार्टी आती है अपने विकास के बारे में सोचती है। क्या विकास किया उन्होंने? कांग्रेस जब आती है तो विकास करती है। क्या मोदी जी ने कह रहे हैं वो विकास क्या 370 खत्म किया, मंदिर बना रहे, रोड बना रहे, क्या चाहिए? मंदिर और रोटी तो बना रहे, उससे कोई पेट थोड़ी भरता है। समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। रोजगार तो पैदा किए नहीं है, रोजगार कहाँ पैदा किए बताइए? 2 करोड़ रोजगारों का जो उन्होंने आश्वासन दिया था देश को, इन 10 सालों के साल में, इन 10 साल में 2 करोड़ रोजगारों का आश्वासन दिया था उन्होंने हर साल, वो कहाँ पूरा किया उन्होंने? भाई कितना युवाओं को उन्होंने नौकरियां दी, क्या काम किया उन्होंने? युवा देखो तल रहे हैं ना, कह रहे ये भी रोजगार है, पकौड़ा तलो पूरी तरह। भाई यही तो वो चाहते हैं कि मोदी ने चाय बेची थी, पकौड़े तलेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते पकौड़ा तलना एक रोजगार है, जब प्रधानमंत्री के संतान होती ना और 40 लाख 50 लाख पढ़ाई में खर्च करके उनका बच्चा पकौड़े तलता, तब उन्हें पता कि पकौड़े कौन सा व्यापार। जैसा अपने बेटे को अमित शाह अपने बेटे जैसा को सेक्रेटरी बनवा दिया बीसीसीआई का, का बैट नहीं पकड़ा, उसे सेक्रेटरी बनवा। बाकी से कहे पकौड़ा तलो, बाकी जगह पकौड़ा। आप किताब करोगे? बिल्कुल करेंगे। अडानी 2014 में $8 मिलियन का मालिक था, आज $280 मिलियन का है। उन्होंने तो जनता को धोखा दिया है, जनता को जुमलेबाजी दिखाई है। आज कहते हैं काला धन लाएंगे। आज स्विस बैंक के अंदर पहले से 3 गुना ज़्यादा पैसा जमा है। देश की इकोनॉमी बिल्कुल चरमर आ गई है। आज हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। आज 50 साल पहले आज मोदी मीडिया जो उनको दिखाती नहीं है, पर मोदी चलता है सब जगह। इसलिए तो मोदी चलता है ना, क्योंकि जो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और वो गद्दारिता करे देश से, तो उससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं। गारंटियों की बात हो रही, मोदी की गारंटी पे विश्वास है, कांग्रेस की गारंटी? कांग्रेस की गारंटी, मोदी की कोई गारंटी नहीं। मोदी ने तो देश भेज दिया। आज चाइना अंदर घुसा बैठा है, बांग्लादेश को जमीन दे दी, श्रीलंका को जमीन दे दी, आज सारा देश को बेचने में लगे हुए हैं। बिल्कुल मोदी जी देश को बचाया उन्होंने, लोकतंत्र बचा रहे देश को। आज बेरोजगारी, आज वो कैट की रिपोर्ट को नहीं मानते। कैट की रिपोर्ट कहती है कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है। 2014 में कच्चा तेल $140 प्रति बैरल आता था, आज $60 प्रति बैरल आ रहा है, तो 100 रुपये बिक रहा है। आज जब 140 था तो 73 रुपये था। तो मोदी कह रहे हैं ऐसे करके वो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। भारत का क्या निर्माण कर रहे हैं? 4100 करोड़ रुपया G20 में मोदी ने अपने चेहरे चमकाने में लगा दिए। 61,000 करोड़ पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं। वृद्धा, विधवा और विकलांग और दिव्यांगों की पेंशन के पैसे को रोककर 19 राज्यों में भारत स्वच्छता अभियान के बोर्ड लगा दिए। मोदी ये कर रहे हैं, मोदी कुछ कर नहीं रहे। मोदी कुछ नहीं कर रहा। भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया बीजेपी। इस समय जितने भ्रष्टाचारी देश में जिस पार्टी में है, सबको इकट्ठा कर रही बीजेपी। जितने भी भ्रष्टाचारी है सब बीजेपी में जा रहे हैं और सब धुले हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो गंदा, उधर से साफ, बिल्कुल भ्रष्टाचारी साफ हो जाते हैं। और बेरोजगारी भी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ रही है, महिला असुरक्षित है। उसके अलावा कोई माने तब ना, कोई मान ही नहीं रहा। और जब मीडिया आप सच्चाई दिखाओगे मानेगी। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आप दिखाओ, ब्रजभूषण ने हमारी देश के राष्ट्रीय पहलवानों को सड़क पे घसीटा, उनके ऊपर पैरों से रौंदा। जब मीडिया दिखाती थे, जैसे आज मोदी चिल्ला रही, इस तरह से उसकी सच्चाई दिखाए। आज देश की उम्र क्या हुई है? मेरी 65 है। 65 साल के हो गए,
65 साल में कई प्रधानमंत्री आपने देखे, मोदी जैसा प्रधानमंत्री मैंने इससे घटिया प्रधानमंत्री नहीं देखा, नहीं देखा। बाकी लोग तो कह रहे हैं इससे अच्छा प्रधानमंत्री। नहीं, मैं अपनी नज़र में जो मुगल शासन में बिन तुगलक था, मेरी नज़र में मोदी वही है। कोई कहता है हिटलर है। नहीं, कोई हिटलर नहीं है। जो बिन तुगलक था ना, जिसको अयोग्य और बेवकूफ़ घोषित किया गया था, वही मोदी है। इन्होंने कहा नोटबंदी से काला धन आएगा। नोटबंदी से देश को 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ, GDP 7 से 3 रह गई। कौन सा फायदा हुआ देश को? कहते आते पत्थरबाजी बंद होगी। जिस दिन नोटबंदी जनता पे पैसा नहीं था, उस तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी मारे गए थे, तो उन पर नई करेंसी निकली थी, नई करेंसी निकली थी। कहाँ से आतंकवाद बंद होगा? एक बात बताओ। जुमलेबाजी कर रहे हैं सब जुमलेबाजी। ये पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के आगे 9 बार रोया है और जनता को अपना दुख कहता है कि राहुल गांधी ने हमें गाली दी, फलाने ने हमें गाली दी, टीके ने गाली दी। ये पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के आगे 9 बार रोया है। जनता के दुख सुनने की बजाय अपना दुख कहता है। मोदी जी कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ देश के विकास के लिए, मुझे गाली। काम नहीं कर रहे। 2 लाख रुपए सेविंग में खर्च करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, 8,500 करोड़ के जहाज में चलते हैं। मोदी ये करते हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं? चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही है, घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं खड़गे साहब, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? ये बहुत ही लाजवाब तरीका है जो गारंटी है जो कांग्रेस ने जो निकाली है। तो हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और आने वाले समय में इस लोकसभा में कांग्रेस को भी हमें जिताना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। चुनाव को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हर मंच से जाकर बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी। ऐसे में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस इस बार देश में सरकार बना रही है और दिल्ली में भी 3 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। ये जो इनके वादे हैं, जो देश में जो महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, ये सब वादे इनके सारे खोखले हो चुके हैं। और आज देश में जो भुखमरी जो मर रही है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। और आज कांग्रेस की सरकार इस देश में आने वाली है। कांग्रेस की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी, मेरे को तो कोई संशय इसमें है नहीं। देखिए, जहाँ तक आप 400 पार की बात कर रहे थे, नारे तो मोदी जी देते रहते हैं, जुमलों की कोई कमी करना है। अरे कुछ भी बोल दो, अगली बार ही कह देंगे 600 पार। हालांकि सीट 400 543 ही है, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं 600 पार। बोलने में क्या जाता है? देखिए, जनता त्रस्त है, जनता ने इस बारी मूड बना लिया है। ये जो अलोकतांत्रिक सरकार है, इसके विरोध में वोट करेगी और इंडिया अलायंस को भारी बहुमत से जिताएगी। लोकतांत्रिक सरकार बता रहे हैं। मोदी जी 14 में आए थे, बोले थे लोकतंत्र बचाने आया हूँ। देखिए, जैसे मैं कहा, मोदी जी 400 पार, फिर कहेंगे 600 पार, लोकतंत्र बचा रहा हूँ। आप चीफ मिनिस्टर्स को 2 चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं, ये लोकतंत्र है। आप कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करते हैं बिल्कुल ईव ऑफ इलेक्शंस पे, ये लोकतंत्र है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप उगाही करते हैं। कंपनी जिस पे ईडी की रेड लगती है उससे पैसे लेते हैं। इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? इसको लोकतंत्र नहीं, इसको तानाशाही कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बारी मोदी जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इंडिया अलायंस की बहुमत बनेगा इस बार। 10 साल में जहां लोकतंत्र इतना अच्छा चल रहा था, संविधान की रक्षा हो रही थी, 10 साल में मोदी जी आए, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र को धराशायी कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तानाशाही पे उतारू है। फिर भी वो बार बार यही बोलते हैं मेरे जैसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा, 18 घंटे काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे अपने मियाँ मिट्ठू बनने से क्या होता है भाई? जो जनता सोचती है उस पर फर्क पड़ता है ना। वो तो अपने आप को मसीहा भी कह दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? 10 साल में भारत का डंका बज गया। ये तो लोगों को आंकलन करना है ना इस चीज का, ये तो लोगों को आंकलन करना है। डंका नहीं पूछने की बात है, किस चीज का डंका बजा है? भारत का। आपने लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किया। देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, महंगाई चरम सीमा पे है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। आप कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। इंस्टीट्यूशंस को आप काम नहीं करने देते, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन पे कब्जा है आपका, सीबीआई पे कब्जा है, ईडी पे कब्जा है, आईटी पे कब्जा है, कैग पे कब्जा है। इसको लोकतंत्र कहते हैं। माफ़ कीजिए, सिर्फ इलेक्शन कराने को लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं से चलता है और उनका स्वायत्त होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आजकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में स्वायत्त है क्या? सही नहीं चल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ एकदम नहीं चल रहा। जब चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है,
विपक्ष के जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा जाता हो, चुनाव से पहले अपने में ज्वाइन करा लो, वॉशिंग मशीन से धुल दो। और प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी की हिम्मत नहीं मेरे से आंख में आंख मिलाए, और उनसे हाथ मिला लेते हैं चुनाव से पहले। कैसे प्रधानमंत्री? तो यही तो मैंने बोला ना, करनी और कथनी में फर्क है, और जनता भी ये जान गई है। जनता इस बारी उनके झांसे में आने वाली नहीं। हिसाब किताब होगा? बिल्कुल होगा। क्या नाम हुआ आपका? सनी चतुर्वेदी। कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, ऐसे चांदनी चौक पार्लियामेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ, डॉक्टर परवेज मियाँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, ये कांग्रेस बताएगी हुकूमत कैसे चलती है। क्योंकि आज देख रहे हैं आप, मैं तो ये कितने मुस्लिम परस्त हैं, इनके जो दो अपने थे, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, कहाँ हैं? ये कोई MP मुसलमान नहीं, कोई MLA मुसलमान नहीं, कोई कॉरपोरेटर मुसलमान नहीं। ये कैसा प्रजातंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? ये झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। हमने 3 कोर्टें सुनी थी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये ED कोर्ट, और हाथ क्या सुनवाई, हाथ क्या फैसला, हाथ क्या अंदर जेल। अरे मणिपुर वालों को अंदर डालते ना, जो बलात्कार यूपी में हुए योगी सरकार में 2 बच्चियों के साथ, उनको डालते ना ED कोर्ट से। वो नहीं कर सकते, ये झूठे लोग हैं। समस्या है मोदी जी के जो हक में है वो अच्छा है, जो विरोध में है वो गलत है। बिल्कुल, आप जानते हैं ना जो इनके हक में, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है जो तुमने सरकारें तोड़ी हैं? आपने बिहार की सरकार तोड़ी, आपने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, आपने कितनी सरकारें तोड़ी? क्या MLA आपने ऐसे फ्री फंड में ले लिए हैं? ये खुला भ्रष्टाचार नहीं है? की बार जो कह रहे 400 पार, ये झूठ है, ये बेकार है। क्या भगवान राम इनके हैं? भगवान राम तो सबके हैं। क्या भगवान राम के दौर में क्या मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार होता? के नाम पे राजनीति हो रही है। जी, लेकिन गलत है। ये 4 आचार्यों को कहाँ ले जाएंगे जब इलेक्शन में वो दुहाई देंगे? हैं, उनको इग्नोर कर दिया, जैसे कि ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं ब्रह्मचारी हो गया। हाँ, बोलिए। देखिए, रोज गिर जाती है दीवार तेरे वायदों की, ये मोदी जी के लिए है। रोज गिर जाती है दीवार तेरे वायदों की, हम वक्त के साए में रहा करते हैं, तू लाख प्यार के पढ़ता रहे मंत्र। एक दोस्त जिसकी फितरत में डसना है वो डसा करते हैं। इन्होंने लोगों से वायदे किए थे 15-15 लाख का, इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरी का, इन्होंने वायदा किया था किसानों का फायदा पहुंचाने का, इन्होंने वायदा किया था मजदूरों का फायदा पहुंचाने का, इन्होंने वायदा किया था व्यापारियों का फायदा पहुंचाने का, इन्होंने वायदा किया था हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, जुमले देकर ही लोग फिर ये 400 पार का नारा देकर आए। लोग समझ गए, हिंदुस्तान की जनता समझ गई, अमीर समझ गया, गरीब समझ गया, हिंदू समझ गया, मुसलमान समझ गया, सिख समझ गया, ईसाई समझ गया, गांव का समझ गया, शहर का समझ गया, देहात का समझ गया कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इसको दोबारा होने चाहते। जुमलेबाज नहीं, कट्टर ईमानदार। नहीं, बिल्कुल झूठ प्रधानमंत्री, देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, देश का सबसे झूठा। तीसरी बार मोदी सरकार जब आएगी तो ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे कि पूरा विपक्ष देखता रह जाएगा मोदी जी कैसे निर्णय। अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, हिंदुस्तान की जनता इनको तड़ी पार कर देगी। साथ भेजेंगे, बिल्कुल भेज देंगे, इनको पार्सल बुक कर देंगे। ये झोला उठाकर किसी चौराहे पर भीख मांगते हुए आपको नजर आएंगे। अब हिंदुस्तान की जनता ना हिंदू में बहकेगी, ना मुसलमान में बहकेगी, ना मुस्लिम पे बहकेगी, ना मंदिर में बहकेगी, ना मस्जिद में बहकेगी। यहाँ की जनता बहकेगी तो विकास पर बहकेगी, उन्नति पर बहकेगी, भाईचारे पर बहकेगी, इंसानियत पर बहकेगी, मानवता पर बहकेगी। अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। ठीक है, आप बताइए, युवा हैं, युवाओं को लेकर राहुल गांधी बहुत सारी गारंटियों की बात करते हैं और आज घर घर जाकर गारंटी ऐलान करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी भी गारंटी देते हैं ना। वो कह रहे हैं युवा आजकल बिजनेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, युवाओं का भारत है। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह अग्निवीर योजना लाके युवाओं के भविष्य